हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम दीक्षा हेयर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, हम उसे कैसे परचेज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड्स एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। इसे कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट पब्लिक को लोन लेती है। इससे हमें पब्लिक को इंटरेस्ट मिलता है और इसे कूपन रेट भी कहते हैं। एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसे हम लोग बॉन्ड्स के थ्रू मेच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं। इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट भी मिलता है जो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और एनुअली मिलता है। अगर मेच्योरिटी टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो इसका जो अमाउंट होता है उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। मान लीजिए अगर आपने गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए का लोन परचेज किया है या बॉन्ड परचेज करा है तो आपको कूपन रेट 6% मिलेगा। और मेच्योरिटी टाइम पीरियड आपका अगर 7% है, 7 ईयर है, तो आपको इसमें हर 3 मंथ्स में आपको 60,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। एक बॉन्ड की तरफ से ये लोन भी कहते हैं। जानिए कि हाउ टू अर्न मनी बाय इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। अगर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि आप कैसे पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और इसमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स कैसे परचेज करेंगे, बॉन्ड्स को कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टैक्स इंप्लीमेशंस होंगे, स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, आप सबको ये चीजें पता होनी चाहिए। सब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। फर्स्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करवाती है विद लो रिस्क। सेकंड होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये जो होता है वो प्राइवेट कंपनी इशू करवाती है विद हाई रिस्क। थर्ड आता है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ये जो होता है वो लोकल कंपनीज होती हैं, प्राइवेट या पब्लिक, वो इशू करवाती हैं और इसमें भी रिस्क थोड़ा सा हाई होता है। फोर्थ होता है हाई हील्स बॉन्ड्स। ये जो होते हैं वो एक जंक बॉन्ड्स होते हैं। मैं प्रेफर करूंगी कि आप जंक बॉन्ड्स ना ही लें। फिफ्थ आता है इंटरनेशनल बॉन्ड। इसे फॉरेन कंपनीज जो होती है वो इशू करवाती हैं और इस बॉन्ड में बहुत लो रिस्क होता है। मैं प्रेफर करूंगी कि आप फॉरेन या फिर इंटरनेशनल बॉन्ड्स जो होते हैं आप उनमें इन्वेस्ट करें। अब हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम बॉन्ड्स। इसमें आता है जब आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी, क्वार्टरली, मंथली या ईयरली, तो आप जो होता है उसमें से इंटरेस्ट में जो आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा उससे भी आपको इन्वेस्टमेंट होगी, इससे भी आपका कैपिटल गेन होगा और जो लास्ट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा मेच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद, उससे भी आपकी बहुत अच्छी कैपिटल गेन हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप किसी भी बैंक से बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा। वो बैंक अकाउंट सेविंग या फिर करंट कोई सा भी हो सकता है। सेकंड, आपको आइडेंटिफिकेशन आईडी या फिर कोई प्रूफ कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड, आपको पैन कार्ड और लास्ट आपको केवाईसी कराना होगा। अब मैं आपको बताऊंगी बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। तो फर्स्ट आपको अपने किसी भी नियर बाय बैंक में जाना है जो कि बॉन्ड्स को ऑफर करता होएगा। सेकंड, आपको जो भी बॉन्ड परचेज करना है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। थर्ड, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भरनी है। देन आपको पेमेंट मेथड करना पड़ेगा जो आप कैश, चेक या फिर किसी भी ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं। फिर आपको कंफर्मेशन रिसिप्ट रिसीव करनी होगी जिसमें कि आपके बॉन्ड्स की डिटेल्स होगी और मेच्योरिटी डेट होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बैंक्स बताती हूँ जो कि बॉन्ड्स इशू करती है। तो फर्स्ट आता है एसबीआई बैंक, देन एचडीएफसी, उसके बाद एक्सिस बैंक, आईआईसी बैंक। अब लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप किसी भी बैंक से बॉन्ड्स परचेज करने जाएंगे तो उसके टाइप ऑफ बॉन्ड के हिसाब से उसका परचेजिंग प्रोसेस अलग अलग होता है। So thank you guys for watching our video. Don't forget to like, subscribe and comment our channel और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू।